व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स रूल। ये किरचॉफ्स का 2 नियम है 12th स्टैंडर्ड में, उसको पढ़ना है। एक है जंक्शन, जिसके एक जो लॉ है उसको हम जानते हैं जंक्शन लॉ के भी नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है सो हमारा लूप रूल है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आज हम इस दोनों पर चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना मत भूलें। तो पहला जो लॉ है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम जंक्शन रूल के भी नाम से जानते हैं। आइए सबसे पहले उसको समझते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एट एनी जंक्शन इज जीरो। मतलब किसी जो जंक्शन पर जहाँ पर पूरा करंट हमारा मिल रहा है, तो टोटल जो हमारा जो करंट होगा उसका अलजेब्रिक सम जीरो होगा, बीजगणितीय योग शून्य होगा। इसी को हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी चालक या किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग या बीजीय योग या अलजेब्रिक सम जीरो होता है। तो मतलब अगर मान लीजिए कि I1, I2, I3, I4, I5 ये मान लीजिए 5 गो धारा है, तो टोटल धारा को अगर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल करंट, तो I1, I2, I3, I4, I5 सबका मान कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, तो ध्यान इसमें डायरेक्शन का रखना है। जो जंक्शन के तरफ जो करंट आ रहा है तो उसके लिए हम प्लस लेंगे, जो करंट बाहर जा रहा है उसके लिए माइनस लेंगे। तो इसमें 2 महत्वपूर्ण बात है, एक इन जितना करंट आ रहा है उतना जा रहा है, और दूसरा जंक्शन पर टोटल करंट कितना होगा, तो शून्य होगा। तो इसीलिए इसको हम जंक्शन रूल के भी हिसाब से कहते हैं। तो इसी को अगर हम पूरा लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एट एनी जंक्शन इज जीरो और द sum of currents entering a junction is equal to the sum of current leaving that junction. And mathematically we may write that summation I will be equal to 0 और समेशन I इज इक्वल टू 0। मतलब टोटल जो करंट है I1, I2 तो सबको जो जोड़ेंगे तो हो जाएगा, उसके लिए हम लिखेंगे समेशन I, तो ये हो जाएगा हमारा 0। और द करंट फ्लोइंग टुवार्ड्स द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव एंड द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन एज निगेटिव। मतलब जंक्शन के तरफ जो करंट आ रहा है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जंक्शन से बाहर जो करंट आ रहा है उसको हम निगेटिव लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, जितना आया उतना गया। अब स्कूल में मान लीजिए कि बच्चा सब आया है, छुट्टी के बाद बच्चा सब निकल जाएगा, तो टोटल स्कूल में कितना बच्चा बचेगा छुट्टी के बाद? जितना आया उतना चला गया, तो 0 बच्चा बचेगा। तो उसी हिसाब से है कि जंक्शन पर कितना करंट बचेगा, तो 0, क्योंकि जितना आया करंट उतना बाहर हो गया। अगर I1, I2, I3 जंक्शन के तरफ आ रहा है, I4, I5 बाहर जा रहा है, तो I1 जोड़ I2 जोड़ I3 बराबर I4 जोड़ I5। या इसी को हम अगर मतलब I1, I2, I3 को जोड़ें बराबर लिखते हैं I4 जोड़ I5, बराबर के इस साइड ले आएंगे, तो I1 जोड़ I2 जोड़ I3 जोड़ I4 माइनस I4 माइनस I5 विल बी इक्वल टू 0। तो इसी हिसाब से ये हो गया इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, दिस रूल। अब उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कौन चीज़ पर बेस्ड है ये, तो दिस रूल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो माने आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत है उस पर ये आधारित है ये। और फिर इसके बाद हम अब देखेंगे किरचॉफ्स सेकेंड लॉ को देखेंगे। तो सेकेंड लॉ कहता है कि अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ ए नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इन पोटेंशियल मस्ट बी 0 और द अलजेब्रिक सम ऑफ द EMF इन एनी लूप ऑफ ए सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन इट। और अगर मैथमेटिकली हम इसको देखें लूप रूल को, तो उसको हम लिख सकते हैं समेशन डेल्टा V विल बी इक्वल टू 0। तो V को कौन चीज़ से डिनोट करते हैं, तो V को हम पोटेंशियल से डिनोट करते हैं। इसको हम ऐसे भी समझते हैं कि मतलब यहाँ पर जब मान लीजिए कि ABCF, तो ये हो गया चतुर्भुज, लेकिन अगर लूप की बात करेंगे तो उसके लिए हमको लिखना होगा ABCFA। अब A पॉइंट पर अगर पोटेंशियल है हमारा VA, तो टोटल लूप के लिए फिर कितना ये पोटेंशियल हो जाएगा, फिर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VA माइनस VA।
तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 0। तो मैथमेटिकली इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। और मतलब साइन कन्वेंशन की बात होगी तो वी कैन टेक एनी डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एज द डायरेक्शन ऑफ traversal. The EMF of a cell is taken as positive if the direction of traversal is from its negative to the positive terminal, otherwise negative. The current resistance मतलब करंट रेजिस्टेंस का मतलब हो गया IR। तो ये करंट रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा जिसको हम IR से डिनोट करते हैं, तो IR इज टेकन एज पॉजिटिव if the resistor is traversed in the same direction of assumed current, otherwise negative। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब इस सर्किट में देखिए, इस सर्किट जो हमारा एक जो लूप लेते हैं ABCFA, तो इस लूप के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका जो EMF हो गया, एक ये हो गया E1, दूसरा हो गया E2। तो EMF का जो डिफरेंस हो जाएगा E1 माइनस E2 बराबर हो जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2। इसी हिसाब से जो दूसरा हमारा लूप है, दूसरा लूप कौन सा है, तो दूसरा लूप है हमारा CDEFC। तो इसके लिए जो हमारा EMF हो गया तो ये हो जाएगा E2 बराबर I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। अब इम्पोर्टेंट है समझना इस चीज़ को कि ये कौन चीज़ पर आधारित है। तो दिस रूल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो है हमारा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ये हमारा आधारित है। तो बहुत ही ये सिंपल है इसको समझना, आराम से इसको देखिए। इसमें सिर्फ याद करने से थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो भी सकती है, लेकिन अगर इसको आप समझ लेते हैं तो बहुत ही आराम से इसको समझ सकते हैं कि टोटल जितना करंट आ रहा है। चित्र बनाइए, ये रेजिस्टेंस है और करंट है। आप एक पॉइंट बना दीजिए। इस पॉइंट पर जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो हम लिए हैं, एक धारा हो गया I1, दूसरा हो गया I2, तीसरा हो गया I3, चौथा हो गया I4। 5 को लिए हैं। 2 के लिए भी बना सकते हैं, तीन के लिए भी बना सकते हैं। I1 जोड़ I2 बाहर की ओर दिखा दीजिए। तो इस हिसाब से हमारा हो जाएगा I1 जोड़ I2 जोड़ I3, I को हो गया बाहर के तरफ, तो बराबर लिख सकते हैं I4। या इसको अगर हम टोटल नेट कितना हो जाएगा तो I1 जोड़ I2 जोड़ I3 माइनस I1 जोड़ I2 जोड़ I3 जोड़ I4 माइनस I4 विल बी इक्वल टू 0। या 5 करंट लेते हैं तो I1 जोड़ I2 जोड़ I3 जोड़ I4 बराबर I5। या फिर इसको अगर बराबर के इस साइड I5 है, इसको ले आते हैं इधर लेफ्ट, तो हो जाएगा I1 जोड़ I2 जोड़ I3 जोड़ I4 माइनस I5 विल बी इक्वल टू 0। तो यही बहुत सिंपल है और इसको मतलब आप आराम से समझ लीजिए कि ये जो प्रतिरोध सेकंड लॉ जो होता है, जिसको हम मतलब ये वोल्ट के लिए पोटेंशियल के लिए लागू होता है, तो उसमें हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी परिपथ में, किसी सर्किट में धारा एवं संगत प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये ऑलवेज जो क्या होगा, तो ये मतलब स्थिरांक होगा, कांस्टेंट होगा। और IR को कौन चीज़ से डिनोट करते हैं? V से। कहाँ से? आप समझे कि IR बराबर V होता है, तो यहाँ भी किरचॉफ्स लॉ से हम इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए कि मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है। किसी जो परिपथ में विद्युत धारा का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये मतलब हम साधारण परिपथ में तो ये ओम के नियम से प्राप्त हो जाता है, लेकिन मतलब अगर कॉम्प्लेक्स हो हमारा सर्किट, तो उसमें विद्युत धारा का जो वितरण कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा सर्किट में, तो धारा एवं विभवांतर का वितरण कैसे होगा, इस सब चीज़ को हम किरचॉफ के नियम से जान सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो पहला नियम यही है कि किसी जंक्शन पर जो टोटल जितना धारा मिल रहा है, मीट कर रहा है, इफ़ द I1, I2, I3 are the several currents and they are meeting at the junction, suppose this very junction is O, then the total current, the sum of the total current will be 0। यही है हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। और मतलब इसको अगर हम लिखें तो एक O के जगह पर आप P भी ले सकते हैं, Q भी ले सकते हैं। एक पॉइंट आप उस पर दिखा दीजिए कि एक कौन कौन सा करंट यहाँ आ रहा है और कौन सा करंट जा रहा है।
तो मतलब इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि किसी बिंदु की ओर आने वाली कुल धाराओं का योग टोटल इनकमिंग करंट और उस बिंदु पर दूर जाने वाली बाहर जो जा रहा है धारा टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। बस सिंपल सा फंडा है, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट हमारा जा रहा है। तो ध्यान में रखना है, दो चीज़ ध्यान रखना है फर्स्ट के लिए कि मतलब कि टोटल जितना हमारा करंट है वो जीरो होगा। इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिखिए, लिख सकते हैं इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो और द सम ऑफ करेंट्स इंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग दैट जंक्शन। मतलब किसी जंक्शन में जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट बाहर हो जाता है, और जो मतलब हमारा जंक्शन है उस पर टोटल करंट कितना होता है, जीरो होता है। मतलब अगर आपको पॉकेट मनी मिल रहा है 5 रुपया और उसको आप खर्च कर लिए तो पॉकेट में कितना बचा, जीरो। तो जितना आ रहा है उतना वो बाहर दे रहा है, जंक्शन पर जितना आ रहा है करंट उतना ही करंट को वो बाहर कर दे रहा है। तो नेट जंक्शन पर कितना होगा करंट, तो जीरो होगा। और इसी को मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं समेसन आई विल बी इक्वल टू जीरो। और इसी को अगर टोटल समेसन आई का मतलब को क्या होगा कि टोटल करंट, तो टोटल करंट कितना है, अगर मान ले 5 करंट है तो I1 I2 I3 I4 I5। तो इसको हम एक साइन, इसका जो साइन होगा सो हम साइन दे देते हैं। तो साइन क्या होगा, द करंट फ्लोइंग टुवार्ड्स द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव, द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन एज निगेटिव। और उसके बाद अब हम सेकेंड लॉ की बात कर रहे हैं। सेकेंड लॉ वोल्टेज के लिए है, पोटेंशियल के लिए है। अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ ए नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेज इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। तो चेंजेज इन पोटेंशियल ही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और द अलजेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ इन एनी लूप ऑफ ए सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो मैथमेटिकली वी मे राइट द लूप रूल may be expressed as summation delta v will be equal to 0। और v कौन चीज़ से डिनोट होता है, तो v को हम पोटेंशियल से डिनोट करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस में कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो लूप के लिए कि जहाँ पर मान लीजिए पॉइंट ए है वहाँ के लिए पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो पूरा फिर उसके बाद उसी जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस फिर वहीं से फिर आ जाते हैं पूरा लूप में क्लोज लूप में। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ए माइनस बी ए हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। मान लीजिए कि आप किसी सर्किल में एक पॉइंट से उसके सरकमफ्रेंस में एक पॉइंट से चलते हैं फिर वहीं पहुंच जाते हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 2πr। आप यहाँ से मान लीजिए x दूरी पर जाते हैं पूरब दिशा में, और फिर पूरब ही दिशा पश्चिम दिशा में लौट आते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मी कितना हो गया, 2x। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। तो इसी हिसाब से हम लूप रूल को समझ सकते हैं। और साइन कन्वेंशन कौन सा होगा, तो वी में टेक डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं इसका डायरेक्शन। और इसमें समझना क्या है, तो ईएमएफ ऑफ द सेल को समझना है कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो उसमें देख रहे हैं कोई भी जो सेल में 2 इलेक्ट्रोड होता है प्लस और माइनस, सामान्यतया मतलब प्लस से माइनस के तरफ हम इसको दिखाते हैं। ये जो इस प्लस के तरफ जो इसका टर्मिनल होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं। द ईएमएफ ऑफ सेल इज टेकन एज पॉजिटिव इफ़ द डायरेक्शन ऑफ, जैसे करंट जो फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव इसको हम मानते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं द ईएमएफ ऑफ सेल इज टेकन एज पॉजिटिव इफ़ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल इज फ्रॉम इट्स निगेटिव to the positive terminal through the electrolyte, otherwise negative। उसके बाद द करंट रेजिस्टेंस प्रोडक्ट, द करंट और रेजिस्टेंस प्रोडक्ट हो गया मतलब पोटेंशियल। तो करंट रेजिस्टेंस प्रोडक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव इफ द रेसिस्टर इज ट्रेवर्स्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एज्यूम्ड करंट, अदरवाइज निगेटिव। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसमें लूप को समझ लीजिए, अगर मतलब सीधे अगर ABCD है तो हो गया रेक्टेंगल, हो गया मतलब आयत हो गया। और जब लूप की बात होगी तो उसको फिर से जहाँ से शुरू किए वहीं तक ख़त्म करना है। तो इस हिसाब से हमारा हो जाएगा ABCF हो गया रेक्टेंगल। और जब लूप की बात हो जाएगी तो इसको हम लिखेंगे ABCFA। उसी हिसाब से दूसरा लूप हमारा बन रहा है यहाँ पर FC
DEF। तो एक लूप के लिए जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं इसको अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल टू क्लोज्ड पाथ ABCFA, क्योंकि हमारा जो ये लूप है वो ABCFA है, तो उसमें हमारा जो EMF का डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो एक लूप के लिए हमारा हो गया E1, दूसरे के लिए हो गया E2, तो डिफरेंस कितना हो गया E1 माइनस E2 बराबर हो जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2। और उसी हिसाब से E2 बराबर कितना हो जाएगा, तो E2 बराबर हो जाएगा I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। अब महत्वपूर्ण है ये समझना कि इसको हम कौन रूल के पर, ये कौन सिद्धांत पर आधारित है। तो दिस रूल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो रूल है हमारा वो कौन सी पर बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर हमारा ये बेस्ड है। तो इसको आप देखिए। थैंक यू।